बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद आप सारे खैरियत से होंगे। बेटा आज हमारा टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 11 साउंड का, वो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। बेटा हमने साउंड्स के बारे में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं। आज हम देखने लगे हैं कि वो कौन सी साउंड्स हैं, कितनी रेंज की साउंड्स हैं जो इंसान के कान जो हैं वो हेयर कर सकते हैं। हमने इंटेंसिटीज़ को भी देखा था। आज हम रेंज देखते हैं फ्रीक्वेंसीज़ की, कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ इंसान सुन सकता है और कौन सी नहीं सुन सकता। तो उसके लिए हमें टॉपिक समझना पड़ेगा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल सुनी जाने वाली फ्रीक्वेंसी रेंज, जिनकी फ्रीक्वेंसीज उसमें लाए करती हैं। तो बेटा ये जो रेंज इंसान सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसको आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिलेगा 20 किलो हर्ट्ज भी मिल सकता है। तो 20 किलो हर्ट्ज का मतलब भी 20 हर्ट्ज ही होता है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये साउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी है। अगर बेटा इससे लेस है, अगर जो रेंज इससे लेस देन है, यहाँ यानी कि 20 से बिलो है, तो उन साउंड्स को हम क्या कहते हैं, इंफ्रा साउंड्स। उनको भी नहीं हम सुन सकते। और अगर वो रेंज ग्रेटर है, यानी 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो उन साउंड्स को हम कहते हैं अल्ट्रा साउंड्स, और वो भी हम सुन नहीं सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर हम डिफाइन करें अल्ट्रा साउंड्स को, तो अल्ट्रा साउंड की डेफिनेशन क्या बनेगी कि साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर दैन या अबव द ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज एंड इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, यानी इंसानी कान उसको नहीं सुन सकते, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा साउंड। जिसके बहुत सारे यूजेस भी हैं और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खूबियां हैं, जिस तरह से ये यूजेबल भी है और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी होता है। तो बेटा एक तो अल्ट्रा साउंड के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से इनकी जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो कैरी मोर एनर्जी। फिर इसकी फ्रीक्वेंसीज़ हाई हैं, उस वजह से इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल है, और ये पेनिट्रेट कर जाती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी, और डिफरेंट बाकी मशीनरी पार्ट्स हैं, और बहुत सारी जगह इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिकल साइंसेज में यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है इसको। तो बहुत सारे यूजेज इसके इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आते हैं। अच्छा, एक और बात बेटा, ये जो रेंज है ये आपकी जो फिज़िकल कंडीशन है इंसान की, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हो हमारे नॉर्मल रूटीन के अंदर भी कि हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनका विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, एज के साथ साथ एज बढ़ते बढ़ते उनकी जो हेयरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम होते जाते हैं। तो बेटा के जो यंगस्टर्स होते हैं और सेंसिटिव एयर्स के साथ होते हैं, उनकी रेंज तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज, यानी कि मोर देन 40 ईयर्स जब बढ़ना शुरू होती है, बेटा ये डिक्रीज़ करती जाती है और ये अराउंड 15,000 हर्ट्ज तक भी आ जाती है। तो अगर वो पूछ रहे तो आपने इसको मेंशन कर देना है। फिर यूजेस खाली अगर मेडिकल फील्ड में वो आपसे पूछता है, तो मेडिकल फील्ड में बेटा ये हाई पावर जो अल्ट्रासाउंड्स हैं, ये ब्लड क्लॉट्स रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ब्लड रुक गया, कहीं पर क्लॉटिंग हो गई है, उसको रिमूव करने के लिए, और ये जो है डायग्नोज करने के लिए ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स जो गले में होते हैं उनको, और बहुत सारे और जो ट्यूमर्स होते हैं उनको भी जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी पिक्चर्स ली जाती है अल्ट्रासाउंड से। आप लोग भी अक्सर जाते हैं हॉस्पिटल में, पेट में दर्द हो रहा है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं आप, तो ताकि चेक करें, किडनी में स्टोन आ गया उसके लिए अल्ट्रासाउंड होता है, कोई भी प्रॉब्लम इनर ऑर्गन्स में है तो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं ताकि आप उसको लोकेट कर सकें। देन वी हैव इसी यूजेस के अंदर हमारे पास एक टेक्निक है जिसको कहते हैं हम सोनार। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बेसिकली ये जो डीप अंडरग्राउंड डेप्थ्स हैं ओशंस की, उनकी डेप्थ्स को चेक करने के लिए, और वहाँ पे लाइंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो मौजूद हैं, जैसा अगर आप देखें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है और इंग्लिश मूवीज़ बनी हैं जिसके अंदर बहुत सारी ये टेक्निक्स यूज़ की गई, यानी नीचे डेप्थ ऑफ ओशन जो है वो उसको चेक किया जाता है और चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसके लिए ये सोनार की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जाती है। फिर बेटा मेडिकल फील्ड के अंदर और क्या कहते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड में मैंने पहले बताया, ये आइलमेंट कहते हैं बेटा बीमारियों को, डिजीज़ को, बहुत सारे ट्रीटमेंट इसके हैं जिसमें आप इसको इस्तेमाल करते हो ट्यूमर्स को लोकेट करने के लिए। बेसिकली ट्यूमर्स को लोकेट किस तरह किया जाता है कि जब आप रेज को बॉडी के ऊपर फेंकते हैं तो हर ऑर्गन डिफरेंटली उसको रिफ्लेक्ट करता है।
तो जो ट्यूमर्स वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाती है और उसकी जो है वो रिफ्लेक्शन डिफ़र करती है। तो जब आप बॉडी पर रेज़ जो है वो थ्रो करवाते हो और पास करवाते हो अल्ट्रासाउंड रेज़ को, तो क्या होता है कि बीइंग शॉर्टर वेवलेंथ, हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ, ये बॉडी के अंदर जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन से रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो जहाँ पर क्लॉटिंग है या जहाँ पर ट्यूमर्स मौजूद हैं वहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन डिफ़र करती है। तो आम नॉर्मल रूटीन में जो रिफ्लेक्शन है वो और ट्यूमर या कोई डिजीज़ की वजह से रिफ्लेक्शन है वो डिफ़र जब करती है, तो बेटा वो स्क्रीन के ऊपर आप उसको देख सकते हो और वो आपके पास एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो मेंशन करते हैं कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम मौजूद है, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट बताते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर मशीनरी पार्ट्स जो हैं, अगर वो क्रैक्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर लीकेजेस हैं या मशीनरी के कोई अंदर इनएक्सेसिबल पार्ट्स हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, उनके लिए फिर आप अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हो। क्रैक्स इन द माउंटेन्स है उनके अंदर और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हो। एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो डिजीज़ लोकेट करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर और उसकी जो है वो क्या कहते हैं नाइट चेक करते हो कि कितनी कोई बीमारी तो नहीं है पौधों में। तो इन सारी जगहों के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हो। नोट्स के अंदर मैंने मेंशन भी कर दिया है, ये क्वेश्चन आ जाता होता है यूज़ वाला, तो मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। इसमें मेडिसिन में तो हमने देख लिया, और अगर आप जनरली देखें तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड मेडिकल और टेक्निकल फील्ड्स में यूज़ होता है। मेडिकल में हमने देख लिया है कि वो किस तरह से होता है कि आप उनको जो रेज रिफ्लेक्ट होती हैं एम्पलीफाई करके स्क्रीन पे भी देख सकते हो, और ब्लड क्लॉट्स में थायराइड ग्लैंड्स की और ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप अंडरग्राउंड में भी अब यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से ये आपके 4-5 पॉइंट्स हैं बेटा वो कवर हो जाते हैं, और इसमें आपको जो है वो क्या कहते हैं कंप्लीट हो जाता है ये लेसन। तो चैप्टर मुकम्मल हो गया बेटा। इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।